आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल आर्म ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यू ट्यूब एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एल है 5 सेंटीमीटर। बोथ द एंड्स ऑफ द वर्टिकल आर्म्स आर ओपन टू अ सराउंडिंग प्रेशर ऑफ 7700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी बोल दिया है लिक्विड का, इज पोर्ड इनटू द ट्यूब सच दैट द लिक्विड फिल्स द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब। ये मेरा हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब है। ठीक है, नाउ वन ऑफ द ओपन एंड्स इज सील्ड एंड द ट्यूब now one of the openings is sealed and the tube is then rotated about the vertical axis passing through the other vertical arm of the angular velocity omega। ठीक है, यहाँ पे ये जो आर्म है इसको मैं angular velocity omega से रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, so due to which the liquid rises up to half the length of the vertical arm। ठीक है, तो ये जो मेरा वर्टिकल आर्म है यहाँ पे हाफ द लेंथ पे लिक्विड मेरा राइज कर रहा है। ठीक है, so let this length be x। So x will be equal to 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ द लेंथ मतलब 6/2, so that is why this will be 6/2, that is equal to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी मेरा 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, so this will be equal to 6 minus x, that is also 3 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर क्या बोला है मुझे क्वेश्चन में? इफ द लेंथ ऑफ ईच वर्टिकल आर्म इज a is equal to 6 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा? आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ओके, सो अगर यहाँ पे मेरा शिफ्ट x सेंटीमीटर x हो रहा है तो यहाँ पे जो लिक्विड है ये भी शिफ्ट हो जाएगा x से। सी ठीक है, सो लेट दिस ऑल्सो बी x। ठीक है, और सपोज ये जो पूरा लिक्विड है, दिस लिक्विड, ये जो पूरा लिक्विड है इस लिक्विड का जो सेंटर ऑफ मास है वो मैं कंसिडर कर रही हूँ कहीं यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, ये जो लिक्विड यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे ऊपर गया है। ठीक है, सो दिस इज x। अगर ये शिफ्ट x है इस आर्म में तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में भी मेरा शिफ्ट x होगा। ठीक है, और ये जो पूरा जो मेरा लेंथ है इसको मैं कंसिडर कर रही हूँ l। ठीक है, तो ये जो पूरा लिक्विड है इसका टोटल लेंथ क्या है? ये तो पूरा l है। ठीक है, सो l प्लस x है टोटल लेंथ। ठीक है, ये जो लिक्विड है सो इसका लेंथ है l प्लस एक्स। ठीक है, और अगर मैं सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना चाहती हूँ तो फिर क्या होगा? वो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस विल ओनली बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो इसीलिए ये जो लेंथ है दिस विल बी गिवन बाय l प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, क्योंकि इससे टोटल लेंथ l प्लस एक्स है और सेंटर ऑफ मास के लिए डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। अभी let us solve the problem। So let I am considering कि ये जो मेरा जो ट्यूब है ये इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन है वो A है। ठीक है, A is my cross section। ओके, एंड X is the shift I have already told। अभी राइट आर्म में क्या होगा? राइट आर्म में मेरा P1 V1 will be equal to, this is my right arm, so P1 V1 will be equal to P2 V2। सिंपली ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। So P1 V1 is equal to P2 V2, Boyle's law। That is P1 into A, V1 क्या होगा? A into 6, इनिशियली मेरा 6 था, पूरा फिल्ड था तो इसीलिए 6 था। सो P1 into A into 6। ठीक है, और P2 into A into, फिर क्या हो गया? फिर मेरा जो ये शिफ्ट हो गया वाटर कॉलम यहाँ पे 3 तक, तो इसीलिए 3 is only 6 minus x, that is 3 सेंटीमीटर ऑफ एयर इज ओनली लेफ्ट। सो P2 into A into 3। ठीक है, A कैंसिल हो रहा है, 3 2 हो गया। सो माई P2 इज इक्वल टू 2P1। ठीक है, P2 इज इक्वल टू 2P1 निकल गया। अभी क्या निकालेंगे हम लोग? अभी निकालेंगे फोर्स ऑन राइट आर्म। ठीक है, फोर्स ऑन राइट आर्म। सो व्हाट विल बी द फोर्स ऑन राइट आर्म? दिस विल बी गिवन बाय, मेरा P2 कितना आया? P2 आ गया 2P1। सो 2P1। ओके, what do we know about pressure? Pressure is equal to force by area। ठीक है, फोर्स बाय एरिया। तो अगर मुझे फोर्स निकालना है सो प्रेशर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी एरिया को। सो मेरा 2P1 फर्स्ट मैं मल्टीप्लाई किया, 2P1 मेरा प्रेशर आया। और क्या होगा? प्रेशर, और यहाँ पे मेरा लिक्विड कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा लिक्विड कॉलम है तो लिक्विड कॉलम के लिए प्रेशर कितना होगा? माई हाइट इज x,
So this will be equal to x into rho. What is rho? Rho is the density of the liquid into g. ठीक है? This total will be multiplied by area. So this is equal to 2p1. x हम लोगों ने निकाल लिया 3 rho g into a. So this is my f1. ठीक है, मैंने इसको f1 कंसिडर कर लिया. अभी हम लोग क्या निकालेंगे? अभी हम लोग f2 निकालेंगे. f2 मतलब मेरा जो ये आर्म है इसके ऊपर कितना फोर्स हो रहा है. ठीक है, इसके ऊपर कितना फोर्स होगा? दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू माय सेंट्रीपेटल फोर्स बिकॉज इट इज रोटेटिंग. सो सेंट्रीपेटल फोर्स is equal to m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. अभी मुझे m निकालना है. मास कितना होगा? मास एक्चुअली होगा, यहाँ पे मेरा जो लिक्विड कॉलम है रोटेशन की वजह से इट हैज ऑलरेडी शिफ्टेड. ठीक है, सो माय मास इन दिस हॉरिजॉन्टल ट्यूब कितना है? माय मास इज एक्चुअली दिस इज x, दिस टोटल लेंथ इज x, सो दिस विल बी l माइनस x. ठीक है, हॉरिजॉन्टल में मेरा सिर्फ इतना ही मास है. सो दिस विल बी इक्वल टू रो. रो मतलब मेरा डेंसिटी into L minus x into capital A. This is my volume. My density is my mass is given by rho, that is density into volume. So this is my mass into omega square into हम लोगों ने R अभी निकाल लिया था कि R is equal to my center of mass RCOM, that is L plus x by 2. So I will use that here. L plus x by 2. ठीक है, और L plus x into L minus x will give me L square minus x square. So I will write rho A omega square by 2 into L square minus x square. So this is my F2. ठीक है, F2 निकाल लिया हम लोगों ने. अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग F1 को F2 से इक्वेट कर देंगे. फिर क्या आएगा F1 को F2 से इक्वेट करके? Rho, what is my F1? So I am writing F2 is equal to F1. Just like that. Nothing, any reason, no reason is there. So rho into A into omega square by 2 into L square minus x square is equal to 2p1 plus 3 rho g into capital A. So capital A is getting cancelled. So यहाँ से मेरी omega square is coming as 2 by rho into L square minus x square into 2p1 plus 3 rho g. So हम लोग वैल्यू बिठा देंगे यहाँ पे. जो भी मुझे वैल्यू दिया गया है, मुझे रो दिया गया है 10 to the power 3. ठीक है, एल मेरे 5 सेंटीमीटर था तो मैं मीटर में लिख रही हूँ 0.05 स्क्वायर, माइनस एक्स 3 सेंटीमीटर था तो इसीलिए 0.03 स्क्वायर. ठीक है, इंटू 2 इंटू मेरा प्रेशर, इनिशियल प्रेशर था 7700 प्लस 3 इंटू 10 to the power 3 और g का वैल्यू मैं 10 ले लिया. ठीक है, सो अल्टीमेटली सब वैल्यू यूज करके मेरा ओमेगा आ रहा है 238.22 rad per second. So this is my value of omega. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.